ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 23 सितंबर 2023 के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर है, निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्मभोग चुकतू हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। इसका अर्थ है, हम नॉर्मल में देखते हैं जिससे सुख मिलता है तो उसको हम कभी भूलते नहीं हैं। पर बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भगवान जिनको तुम अपना माता पिता समझते हो, जिनसे तुम्हें इतने सारे सुख मिलते हैं, सभी प्राप्तियां हमको भगवान से होती हैं, पर फिर उनको हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो ये गलत बात है ना। तो ये सोच के फिर भगवान को वंडर लगता है कि बच्चे कैसे मेरी याद भूल जाते हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, खेल रचाकर खुद को छुपाया। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। सेकंड पॉइंट है, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है, कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड ज़रूर रखना है। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है, कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड ज़रूर रखना है। बाप का अर्थात भगवान का रिगार्ड ज़रूर रखना है। वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान अर्थात भगवान समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। अर्थात भगवान कहते हैं, हमारी जो स्थिति है वो एक रस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि निंदा हुई तो उदास हो गए, स्तुति हुई तो खुश हुए, मान अपमान हर चीज़ में हमारी स्थिति एक रस होनी चाहिए, मतलब कि हमारी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली मनुष्य हैं तो एकदम परफेक्ट स्थिति तो नहीं हो सकती, पर हम योग द्वारा अपनी स्थिति को ऐसा बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, तभी उसको कहा जाएगा योगी तू आत्मा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।